व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं चौधरी अख्तर अब्बास आज एक नई वीडियो के साथ फैसल हिल के साइट पे मौजूद फैसल हिल के प्रोजेक्ट के बारे में इंशाल्लाह आज आपको इसकी कंप्लीट डिटेल्स शेयर आपके साथ करूंगा। और व्यूअर्स आज इस प्रोजेक्ट को कवर करने के लिए मुझे तकरीबन 4 से 5 वीडियो के पार्ट्स बनाने पड़े हैं। तो मेरी जो नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा अंडरस्टैंड करना है तो जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। व्यूअर्स, इस फर्स्ट वीडियो में जो है मैं इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट के बारे में इस प्रोजेक्ट का डेवलपर बेसिकली कौन है और ये प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ, इस प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है, इसकी सराउंडिंग्स में कौन सी आबादियाँ हैं और इसके मतलब फ़ीचर्स क्या हैं और इसकी डेवलपमेंट का म्यार क्या है। तो ये बुनियादी जो चीज़ें हैं ये इंशाल्लाह इस फर्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में इनके मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं उसकी डेवलपमेंट के हवाले से और उन सारे ब्लॉक्स में जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, हमारे जेन्युइन क्लाइंट्स हैं और बिल्डर्स हैं, उनके लिए उन प्रोजेक्ट्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो 1 बाय 1 जो है इनका एग्जेक्टिव ब्लॉक है, ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, सी ब्लॉक है, तो वो सारी इंशाल्लाह अगली वीडियोस में मैं इन सारी चीज़ों को जो है वो कवर करूँगा। तो फर्स्टली नाजरीन जो है इस प्रोजेक्ट के हवाले से मैं बताऊँ कि ये 2016 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था और इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाले जो हैं वो चौधरी अब्दुल मजीद साहब हैं जिनका रियल स्टेट में एक जाना पहचाना नाम है और उनकी वजह शोहरत जो है वो उनकी डेवलपमेंट का म्यार है, उनकी डिलीवरेंस है, उनके प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले जो प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं मार्केट में, तो उस म्यार की बेस पे उनकी एक पूरे इस्लामाबाद पिंडी में जो है वो उनकी नेक नामी है। तो मैं इनके बारे में बताऊं कि इन्होंने जो सबसे पहला प्रोजेक्ट था वो इस्लामाबाद में CDA सेक्टर्स में जो E11 सेक्टर है वहाँ पे मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का प्रोजेक्ट सबसे पहले जो है वो स्टार्ट किया था। और उस प्रोजेक्ट को आज भी इस्लामाबाद में ये पिछले दिनों भी इस्लामाबाद के E11 सेक्टर चूँकि वो 4 पार्ट्स में है तो वो 4 मुख्तलिफ डेवलपर हैं जिन्होंने उसको डेवलप किया था। तो अभी भी आज भी इस्लामाबाद के उस सेक्टर में चले जाएं तो आपको एक वाज़े नज़र आएगा उसकी डेवलपमेंट का और वहाँ के जो रेजिडेंट हैं उनसे आपको पता चलेगा कि जो E11 है जिसको MPCHS कहते हैं, तो उसकी दूसरे जो बाकी सब सेक्टर्स हैं उनसे उनकी इनफरादियत क्या है। तो वो एक इनका फर्स्ट प्रोजेक्ट था। उसके बाद चौधरी मजीद साहब ने इस प्रोजेक्ट फैसल हिल के बिल्कुल एडजेसेंट जो है वो B17 का प्रोजेक्ट है जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो वो प्रोजेक्ट भी मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के ही प्लेटफार्म से था और उसमें चौधरी साहब एज GM जो मेन जो इसमें रूह रवां थे इस प्रोजेक्ट में वो चौधरी मजीद साहब थे और इन्हीं ने इन्होंने सारा वो प्रोजेक्ट मतलब स्टार्ट किया। और आज इस्लामाबाद से एक वक्त लगता था कि इस्लामाबाद से B17 में लगता था कि ये कहीं वाक एंड टेक्सला में है, तो आज ये प्रोजेक्ट बिल्कुल इस्लामाबाद के साथ कनेक्ट हो गया और आज इसकी आबादी और इसकी जो डेवलपमेंट है और वहाँ के रेजिडेंट और वहाँ की जो लोगों की रहाइश हैं, आबादकारी है, तो वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इस्लामाबाद में है। तो ये प्रोजेक्ट था। उसके बाद चौधरी साहब का जो अगला प्रोजेक्ट था वो फैसल टाउन प्रोजेक्ट था। फैसल टाउन जो है वो श्रीनगर हाईवे के ऊपर प्रोजेक्ट है और उसको F18 भी कहते हैं। तो वो भी प्रोजेक्ट एक मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और उस प्रोजेक्ट के अंदर भी उस पर इंशाल्लाह मेरी एक अलहदा से प्रॉपर उसकी 2-3 वीडियोस और हैं, तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर होंगी। तो हम इस प्रोजेक्ट पे आते हैं। तो वो फैसल टाउन के बाद जो चौधरी साहब का प्रोजेक्ट था वो फैसल हिल था। तो इस प्रोजेक्ट के लिए जो 2016 में जब ये लॉन्च हुआ है तो टोटल जो लैंड थी जो चौधरी साहब ने अक्वायर की थी वो तकरीबन ये प्रोजेक्ट 45,000 कनाल के ऊपर जो इसका LOP अप्रूव्ड है, तो ये बेसिकली 45,000 कनाल के ऊपर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। तो इसकी करंट जो लोकेशन है ये बिल्कुल जहाँ पे मैं फैसल हिल के मेन गेट के ऊपर खड़ा हूँ और इसके मेरे लेफ़्ट साइड पे जो है वो GT रोड है जो इस्लामाबाद से आ रहा है और आगे टेक्सला और टेक्सला से वाकेंट और आगे पेशावर की तरफ जा रहा है। तो इसके जो मेन एंट्रेंस है
वो जीटी रोड के ऊपर है। और इस प्रोजेक्ट के लेफ़्ट साइड पे देखें तो पूरा जो मारगला हिल का एक सिलसिला इस्लामाबाद से आ रहा है दामने को से, तो इसकी लेफ़्ट साइड पे बड़ी खूबसूरत जो हिल्स का एरिया है वो मारगला हिल्स है। और उसके साथ इसके B17 है। और एक चौधरी साहब का दूसरा प्रोजेक्ट है फैसल मारगला सिटी, जो भी फैसल हिल के साथ साथ ही शुरू हुआ था, वो भी इस मारगला हिल के साथ जो है वो बिल्कुल एडजेसेंट है। तो इस प्रोजेक्ट की अक्रॉस अगर हम इस प्रोजेक्ट को जब इस एंड से जीटी रोड से स्टार्ट करते हैं तो इसका एग्जेक्टिव ब्लॉक आता है, उसके बाद ए ब्लॉक आता है, फिर बी ब्लॉक है और फिर सी ब्लॉक है। तो सी ब्लॉक जो है वो मोटरवे को टच करता है। और दूसरी साइड पे अगर देखें तो B17 भी पैरेलल जा रहा है। B17 का भी ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी, डी, ई, एफ और जी ब्लॉक और फैसल हिल का सी ब्लॉक जो है वो बिल्कुल मोटरवे से कनेक्टेड है। तो इसकी नेक्स्ट जो है इसकी जो सराउंडिंग्स में है इस प्रोजेक्ट को जो है मतलब इसको आबाद करने में जो सबसे बड़ा रोल है वो इसकी पास जो आबादियाँ थी, जैसे जो इसका वाकेंट है, टेक्सला है, इधर खानपुर है, तो ये पास और इस HIT जो है वो इंडस्ट्री है, फिर वो हतार जो है वो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। तो ये सारी इसके सराउंडिंग में इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल जो एक दरमियान में घिरे हुए है। तो दूसरे लफ्ज़ों में अगर देखा जाए तो पूरे KPK की जो एंट्री पॉइंट है इस्लामाबाद के लिए वो ये प्रोजेक्ट है। और मोटरवे से अगर देखा जाए तो पूरे पंजाब की जो एंट्री पॉइंट है इस्लामाबाद के लिए वो भी बिल्कुल आपके ये फैसल हिल की जो वो बनती है। फ्यूचर में जो है वो ये खानपुर और ये जो बैक से रोड आ रहा है, तो इस प्रोजेक्ट को जो चौधरी मजीद साहब ने इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब डेवलप किया है कि इसमें जो मेन जो एक्सेस रोड है वो 254 फीट का रोड है और वो एक कॉरिडोर का जो है वो रोल अदा करेगा ये जीटी रोड से लेके आपको मोटरवे की तरफ। तो इसी तरह नाजरीन जो फ्यूचर में इसके साथ जिसकी प्रॉपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस प्रोजेक्ट की ओपनिंग कर दी हुई है वो एक रिंग रोड है जो इस्लामाबाद पिंडी के इर्द गिर्द है। तो वो रिंग रोड जो है वो मोटरवे एयरपोर्ट की तरफ से होके ये हकला और हकला से संगजानी और संगजानी से जो आपके ये D12 सेक्टर और इस्लामाबाद को टच करता है। तो वो भी यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर 1 से 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है ये फैसल हिल से। तो इस्लामाबाद की जो एक्सेस है इस प्रोजेक्ट के लिए वो जो हार्डली 10 मिनट्स की है। आप 10 मिनट्स में इस्लामाबाद में एंटर होते हैं, इस्लामाबाद के सेक्टर D12 E12 में आप एंटर हो जाएंगे। तो ये इसकी बेसिकली एक्सेस और इसकी सराउंडिंग के हवाले से था। तो अगर नाजरीन इसकी डेवलपमेंट के हवाले से बात करें तो डेवलपमेंट के लिए जो चौधरी साहब ने इसको स्टेट ऑफ द आर्ट इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट की है। अभी इंशाल्लाह इसके बाद मैं आपको इसके प्रोजेक्ट के अंदर लेके जाता हूँ, आप इसकी डेवलपमेंट के खुद विटनेस होंगे। तो जो मेन इसकी डेवलपमेंट में जो बुनियादी चीज़ें रखी गई हैं, जैसा कि जो आपकी ये वाकेंट है, टेक्सला है, वहाँ पे जो जितने भी टाउन्स हैं या कॉलोनीज़ हैं वहाँ पे जो उनकी रोड्स या उसकी गलियाँ हैं वो 10 फुट 20 फुट से स्टार्ट होती हैं। और वहाँ पे अगर हम प्राइसेस की बात करें तो प्राइसेस जो है वो 12 लाख 14 लाख मरला के हिसाब से है। तो इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे जो मिनिमम रोड या मिनिमम स्ट्रीट जो रखी गई है किसी भी ब्लॉक में वो 40 फीट से स्टार्ट हो रही है। और 40 फीट से स्टार्ट होके 50 फीट 60 फीट 70 80 100 120 हत्ता के 254 फुट का जो मेन इसका जो मेन बुलेवर्ड रोड है जिसकी मैंने बात की है कि वो जीटी रोड से स्टार्ट होगा और आपको मोटरवे पे एग्ज़िट करेगा, तो वो 254 फुट तक उसकी रोड है। और इसके बाद अगला जो मेन इसकी ड्रेन और सीवरेज की मैं यहाँ पे बात करना ज़रूर मुनासिब समझूँगा, चूँकि इस्लामाबाद जो है यहाँ पे बारिशों का सिलसिला बहुत रहता है, मतलब इस्लामाबाद में भी और इस एरिया में भी। तो इसके अगर हम ड्रेन की बात करें तो ड्रेन की कैपेसिटी जो है वो तकरीबन कोई 650 मिलीलीटर की कैपेसिटी है कि अगर बारिश आपकी 650 मिलीलीटर तक भी होती है तो तब भी इसकी जो इतनी गुंजाइश इतनी कैपेसिटी है कि वो सारे के सारे पानी को जो प्रॉपर वे से एग्ज़िट करेगा। और इसको अगर हम कंपेयर करें इस्लामाबाद से तो वो 31% जो है वो ज़्यादा कैपेसिटी है इस्लामाबाद के CDA सेक्टर से।
तो ये एक इस सोसाइटी की बिल्कुल इनफरादियत है कि यहाँ पे जो है वो मतलब सदियों तक मतलब इसकी इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर इसका डेवलप कर दिया है अंडरग्राउंड कि वो इंशाल्लाह आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए भी ये बहुत यूज़फुल होगा। और इसके अलावा जो एक पानी का वाटर लेवल है, तो वो चौधरी साहब अक्सर बात करते होते हैं कि मेरी जो फैसल हिल की स्कीम है ये पानी के ऊपर तैर रही है। और वाकया रियल में अभी तो चूंकि यहाँ पे आबादकारी शुरू हो गई है, घर बन रहे हैं, कमर्शियल्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे बोरिंग हुई है, तो बोरिंग वो 50 फुट 60 फुट से पानी आ गया है। तो पानी का जो म्यार है वो बहुत अच्छा है। और उसके अलावा जो है यहाँ पे जज साहब ने जितने ये मतलब सेक्टर्स बनाए हैं, ब्लॉक्स बनाए हैं, उसमें मतलब उन्होंने जो बुनियादी चीज़ें हैं जैसे कम्युनिटी हॉल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, इंटरनेशनल स्कूल्स हैं और स्टेडियम्स हैं, क्रिकेट चाहे वो क्रिकेट स्टेडियम हो, फुटबॉल स्टेडियम हो, वो मास्क्स हों, उनको हर ब्लॉक में वो एक एक दो दो चीज़ें जो बड़ी मतलब अगर एग्जेक्टिव ब्लॉक की बात करें तो वहाँ पे एक बड़ा क्रिकेट स्टेडियम दे दिया गया है, ए ब्लॉक में फुटबॉल स्टेडियम दे दिया गया है, बी में क्रिकेट स्टेडियम है, इसी तरह सी में मतलब फुटबॉल ग्राउंड्स हैं। तो तकरीबन 36 के करीब जो टोटल मॉस्क्स हैं, बड़ी मॉस्क जामिया मॉस्क हैं जो इस पूरी स्कीम में दी गई हैं। और एक जो और मैं यहाँ पे बात करना मुनासिब समझूंगा कि जैसे हम फैसल हिल्स के अंदर एंटर होते हैं तो मैंने बताया कि लेफ़्ट साइड के ऊपर इसके मार्गला हिल्स है, जो कि एक वक्त था कि यहाँ पे क्रशिंग होती थी, मतलब बड़े सदियों दहाइयों से जो है वो क्रशिंग यहाँ पे जो मशीनें लगी हुई थी और ये इस इलाके को जो है वो पॉल्यूटेड एरिया भी था। तो जैसे जज साहब ने इस स्कीम को मतलब स्टार्ट किया तो इन्होंने मतलब सुप्रीम कोर्ट में इस केस को फाइट किया और सारी क्रशिंग जितनी भी यहाँ पे जो कंपनीज थी उनको यहाँ पे ख़त्म किया। उनकी इवन उन्होंने खुद अपनी पॉकेट से उनको पे करके तो उनकी वो लीज़ जो है वो इन्होंने ख़त्म की। और चर्च साहब ने ये 6,500 का तकरीबन एरिया है, ये जो हिल एरिया है, और इसकी चर्च साहब ने गवर्नमेंट के साथ जो है इसका कॉन्ट्रैक्ट किया, MOU साइन किया। तो नाजरीन, ये एक बेसिक जो बुनियादी इस प्रोजेक्ट इस स्कीम के हवाले से जो बुनियादी चीज़ें थी वो इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो इंशाल्लाह जो इस प्रोजेक्ट के हवाले से अगले जो इसके ब्लॉक्स के हवाले से, इसकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से और बाकी जो है वो इंशाल्लाह मेरी अगली वीडियोस में आपको मिलेंगी। तो आप नाजरीन, मैं इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। तो आप इंशाल्लाह मेरी दूसरी वीडियोस को वॉच करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद डिटेल्स मिलेंगी। अल्लाह हाफिज़।